हेलो एवरीबॉडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और इस कोरोना महामारी में आप घर पे बने रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपना फिजिक्स जो है वो अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसे बोलते हैं, वो मैंने कल कंप्लीट कर दिया था। ओके, एक बच्चे का कमेंट्स आया था कि कहीं पे एक जो मैंने डबल चार्ज वाला जो मैंने बनाया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस जिसमें एक प्लस क्यू था और एक माइनस क्यू था, वहां पे एक लाइंस जो यहाँ पे था वो मैंने गलती से इसको मैं आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने कर दिया था। आप उसको करेक्ट कर लेना क्योंकि नेगेटिव, ऐसे मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। यदि नेगेटिव चार्ज है तो जो लाइन जो होगा वो टुवर्ड्स चार्ज होगा, ना कि अवे फ्रॉम चार्ज होगा, यानी जो एरो की साइन होगी वो चार्ज की तरफ होगा। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। काफी अच्छा लगा क्योंकि काफी सारे इसमें लाइंस थे, ठीक है, उसमें से एक जगह एरो जो था वो गड़बड़ था, फिर भी उसको पॉइंट आउट किया गया। तो आप ऐसे ही पॉइंट आउट करते रहो और मुझे भी इन्फॉर्म करते रहो, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई पर्सनल डाउट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे आप मैसेज या क्वेश्चन जो आपका है वो आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपके व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दूंगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7070102115। फाइन, कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस मैसेज कर दीजिए। आपके मैसेज का रिप्लाई जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके या तो मैं यूट्यूब पे ही आपके डाउट को मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो बनाकर, या मैं आपके पर्सनल नंबर पे सेंड कर दूंगा। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने के पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली ये होता क्या है, ठीक है। क्योंकि यदि आप पोटेंशियल एनर्जी आप समझ जाओगे, जो कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कि ये चौक है, ठीक है ना, मैंने शायद फर्स्ट क्लास में भी थोड़ा बताया था आपको। ये चौक है, ठीक है, चौक। अभी ये मान लो कि ये रेफरेंस लेवल, ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे इसकी टोटल जो एनर्जी है वो क्या है? अभी 0 है। रेफरेंस मीन्स एवरीथिंग इज 0। यदि हम यहाँ ये रेफरेंस पॉइंट ले लिए तो यहाँ ये हो गया इसका इनिशियल स्टेज, इनिशियल पॉइंट। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यदि ये मास है इसमें, तो हेलो, यदि इसमें मास, सॉरी गाइस, फोन आ गया था। ओके, यदि इसमें मास है, ठीक है, तो मास है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब सपोज कि इस पार्टिकल को मुझे कुछ हाइट पे लेकर जाना है, ठीक है। तो यदि हम इस पार्टिकल को किसी हाइट पे लेकर जाएंगे तो हमें एक तो फोर्स लगाना पड़ रहा है, और वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हमें इस बॉडी को किधर की ओर लेकर जाना है? अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है, यानी हम इसमें फोर्स किधर की ओर लगा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिंग फोर्स है, और यदि हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, इसमें मैं फोर्स भी लगा रहा हूं और ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। सपोज कि ये था स्टेज, ठीक है ना, यहाँ पे ये पार्टिकल था, ठीक है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट था पार्टिकल का। यहाँ पे इसमें मैंने इसको क्या किया, यहां से इसको मैं किसी हाइट पे डिस्प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। जब इस हाइट पे आएगा, सपोज कि इसका हाइट है कुछ 1 मीटर, आप एज्यूम कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमने फोर्स भी लगाया, क्योंकि ये पार्टिकल यदि ग्राउंड पे है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि mg होता है वो लग रहा है नीचे की ओर। हमने बॉडी को क्या किया? ऊपर की ओर लेकर गया। तो जब बॉडी जब ऊपर की ओर जा रहा है, हम भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं। वो हमारा या तो मस्कुलर फोर्स हो सकता है या तो मैकेनिकल फोर्स हो सकता है। तो ये फोर्स लग रहा है mg के अपोजिट डायरेक्शन में, और आपको मालूम है
कि ये तभी पार्टिकल में इसे उठा पाऊंगा ऊपर की ओर व्हेन आई अप्लाइड दिस फोर्स विच इज ग्रेटर देन mg। यदि इसके वेट से ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे तभी ये ऊपर की ओर उठ पाएगा। तो हम फोर्स भी लगा रहे हैं, डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रहा है, और आपको मालूम है कि वर्क डन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते थे। याद कीजिए, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वर्क डन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इस चौक को, हमने इस पार्टिकल को अपने पाम से उठाकर इस हाइट पे रख दिया। ये हाइट पे जब यहाँ पे आया तो हमने इस पे वर्क किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमने जो वर्क किया और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके कारण जो मेरा एनर्जी लॉस हुआ, मीन्स जो मैंने वर्क डन किया वो वर्क डन गया कहाँ, तो वो जो वर्क डन था वो वर्क डन इस चौक में स्टोर्ड हो गया। एंड दैट वर्क डन विच इज स्टोर्ड इन दिस चौक इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे हम इसको छोड़ेंगे फिर क्या होगा, ये अपना पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा और फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो मुझे आपको यही बताना था कि यदि आप वर्क डन कर रहे हो और जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो वहां पे जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी फोर्स आपका जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन उस बॉडी में स्टोर हो जाता है, एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एक सिंपल से मैं एग्जांपल बता रहा हूं। यदि आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाना हो, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाना हो, और यदि आप सीढ़ी से जा रहे हो तो आपको वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। आप सीढ़ी से गए फर्स्ट फ्लोर पे, उसके बाद आप सेकंड फ्लोर पे गए। बट यदि आपको सेकंड फ्लोर से ग्राउंड पे आना है डायरेक्ट नीचे, ठीक है, तो यदि आपको इस फ्लोर से कोई यहाँ पे बंदा खड़ा हो गया, ठीक है, अब यहाँ से ये बंदा पहले तो सीढ़ी से गया ऊपर तक, ठीक है, अब यहाँ से इसको नीचे आना है तो इसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जब सीढ़ी से ऊपर की ओर जा रहा था तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा था, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा था, ठीक है। तो वो जो भी वर्क किया, ठीक है, वो क्योंकि आपका ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इसने ट्रेवल किया, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसने फोर्स भी लगाया और इसने वर्क डन भी किया, तो वो वर्क डन इसके बॉडी में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। अब जैसे ही ये छलांग लगाएगा तो इसके बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और ये नीचे आराम से आ जाएगा, ठीक है, आराम से तो आ ही जाएगा, लेकिन उसके बाद उसकी क्या हालत होगी वो तो वही जानता है, ठीक है। तो आई होप कि पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गया हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। यदि आप फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखें ना कि जैसे यहाँ पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉडी क्या है, प्लेन पे है, अब अपने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट कराया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लग रहा है तो वर्क डन हुआ। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये जो वर्क डन होगा वो उस बॉडी में स्टोर हो जाएगा, और वही जो वर्क डन जो स्टोर होगा इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। यदि आपको ये सब चीज समझ में आ गया तो फिर सॉल्व करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा था कि जो वर्क डन होता है वो अपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट, यानी कि आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, क्योंकि यही बॉडी में क्या, यही बॉडी में जाकर स्टोर हो जाता है। तो किसी भी बॉडी पे आप वर्क डन कर रहे हो और उस वर्क डन को आप नेगेटिव में ले लो तो यही क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। तो आप सबसे पहले डायग्राम से समझो, ओके। तो हम और एक चीज और मैं बताऊंगा, ओके, बताना चाहूंगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड था या तो कूलम्ब्स लॉ था, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ तो खैर सिस्टम ही था,
यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था पॉइंट चार्ज का, ठीक है, बट हम पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी पॉइंट चार्ज का हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जब भी होगा तो एक सिस्टम का होगा, सिस्टम में 2 चार्ज भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम मिनिमम यहाँ पे 2 चार्ज को लेकर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। तो सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है, और यहाँ एक दूसरा चार्ज है टेस्ट चार्ज जो है Q0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, एक मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूं A और एक मैंने यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लिया B, ठीक है। अब इसके बीच का यहां से Q से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो है RA, ठीक है, और Q से Q0 तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं R, ओके, और Q से B तक का जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं RB, फाइन। तो अब देखिए यहाँ पे Q है और Q0 है, तो हमने पहले Q0 का हमने एक पोजीशन से रैंडम पोजीशन ले लिया है और इसका Q से डिस्टेंस कितना है R है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस Q0 को डिस्प्लेस कराएंगे, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि जब भी 2 चार्ज होगा सेम चार्ज का होगा तो इसके बीच में रिपल्सन लगेगा, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो सपोज कि यदि हम इस Q0 को Q की ओर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं लेकिन हम Q को उधर की ओर लेकर जा रहे हैं, मीन्स क्या, हम जो वर्क डन जो कर रहे हैं वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स क्या चाह रहा है, फोर्स चाह रहा है Q को इधर लेकर जाओ, ठीक है ना, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, लेकिन हम चार्ज को इसके पास में लेकर आ रहे हैं, मीन्स हम यहाँ पे जो वर्क डन कर रहे हैं वो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्क डन फाइंड कर लेंगे। यदि Q0 को A से B तक लेकर जाएंगे तो हमारा टोटल वर्क डन क्या होगा, और इसी वर्क डन को हम माइनस कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, फाइन। तो आई होप इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ आप Q और Q0 के बीच का फोर्स फाइंड कर लो, जो कि मैंने आपको बताया था। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R², ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा फोर्स, जो कि हमने आपको अपने सेकंड लेक्चर में ही मैंने आपको ये चीज बताया था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वर्क डन आप कैसे फाइंड करते हो, तो वर्क डन के लिए आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था F इंटू डी, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यदि वेरिएबल हो तो dW इक्वल्स टू आपने ये भी पढ़ा होगा F इंटू dr। यदि लिमिट दिया हो तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास लिमिट है कि जब चार्ज पार्टिकल को A से लेकर B तक जाएंगे तो उस केस में वर्क डन हमारा क्या होगा, ठीक है। सो वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज या चार्ज Q0, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस वर्क डन A टू B में कितना हो जाएगा, तो लिमिट ले लेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगा A टू B, या आप यहाँ पे लिख सकते हो RA टू RB, और ये हो जाएगा F इंटू dr। dr क्या है, हम एक यहाँ पे स्मॉल सेक्शन ले लेंगे, ठीक है। आप जो भी लोग मैथ्स वाले होंगे उनको समझ में ओके आराम से आ जाएगा, जो बायो वाले हैं, ठीक है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। dr हम एक स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं, पहले हम कैलकुलेशन स्मॉल डिस्टेंस पे करेंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे A से B तक के लिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू चूंकि ये है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्स के वैल्यू को पुट करेंगे, ये हो जाएगा RA और ये हो जाएगा RB। फोर्स का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R² इंटू dr, फाइन। अब इसमें से देखो जो भी कांस्टेंट है आप उसको बाहर निकाल लो, Q और Q0 कांस्टेंट, ये वैल्यू चेंज होगा नहीं, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप बाहर निकाल लो, ठीक है। ये हो गया RA
और आर बी आप इसको क्या लिख सकते हो, डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा 1/r और ये हो जाएगा आर ए और आर बी। अब ये हो गया क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिमिट पुट करते हैं तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, आर बी, फिर यहाँ पर हम लोग लोअर लिमिट पुट करते हैं आर ए। ओके, तो ये हमारा हो गया वर्क डन ए टू बी। फाइन, तो यहां तक आई होप कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 आप इसको कर लो। फाइन, आप इसको नोट कर लो। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे माइनस भी होगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये वैल्यू कैसे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो कि डी आर अपॉन आर स्क्वायर आया, तो इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस 2 डी आर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा आर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, यानी हो जाएगा माइनस 1 बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन छूट गया था, ये माइनस भी होगा तो माइनस हम बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस साइन है, तो यदि हम माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। तो एक लाइन और मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, वर्क डन ए टू बी इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। इसको आप कर लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप इसको यहां तक नोट करो जल्दी से। चलिए, तो यहां तक तो हो गया। चलिए, ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो वर्क डन होगा, ठीक है ना, बीइंग ए कंजर्वेटिव फोर्स दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो वी कैन राइट UB means higher potential minus lower potential equals to minus of W A to B। ठीक है ना, तो हम इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे W हमारा फाइंड हो चुका है, तो ये हो जाएगा माइनस Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। माइनस साइन को फिर से अंदर लेकर जाओ तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए यहां पे हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया यहां पे। अब आप क्या करो कि यदि हम ये ज्यूम कर ले कि हम जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम इनफाइनाइट से किसी डिस्टेंस पे लेकर आ रहे हैं, मीन्स जो स्टार्टिंग जो पोजीशन है चार्ज पार्टिकल का वो कहां पे है, इनफाइनाइट पे है, और फाइनल जो पोजीशन है वो कहां पे, उसका आर पे है। तो उस केस में यू आर माइनस यू इनफाइनाइट इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। तो इस केस में हो जाएगा यू आर, ठीक है, इनफाइनाइट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर माइनस 0 मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ऑफ ए गिवन सिस्टम। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, दो चार्ज के लिए Q और Q नॉट, ठीक है ना, इसके बीच के सेपरेशन को ले लिया आर ए आर और आर बी। पहले हमने क्या किया, फोर्स। तो देखिए यहाँ पे आपको डेरिवेशन याद नहीं करना होता है, इसको समझना होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझो कि वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने क्या किया, पहले फोर्स को फाइंड कर लिया दोनों चार्ज के बीच का, फिर हमने वर्क डन को फाइंड किया और वर्क डन का हमने लिमिट ले लिया कि ए से बी, यानी जो इनिशियल पोजीशन था उसका कहीं पे था और फाइनल पोजीशन उसका आर पे आ गया। ठीक है,
ओके, यहाँ पे आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, फिर हमने इनफाइनाइट क्यों लिया, बी को हमने आर क्यों लिया? तो एक्चुअली हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल था वो कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था, और हमने उस पे अपोजिट एक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो उसको रिपेल कर रहा है, लेकिन हमने उस पे फोर्स लगाया जो कि ओके एग्जिस्टिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जब भी आप फोर्स लगाओगे तो आप उस पर वर्क डन करोगे, वो वर्क डन क्या होता है, सिस्टम में कंजर्व हो जाता है ओके एनर्जी के फॉर्म में, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इसलिए हमने ओके इनिशियल पोजीशन क्या ले लिया, इनफाइनाइट, और फाइनल पोजीशन हमने क्या ले लिया, आर ले लिया, जिसके कारण हमारा जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या आ गया, 1/4πε0 इनटू क्यू नॉट अपॉन आर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आप फॉर्मूला उसका याद रखें, ठीक है। आप यहाँ पे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एट ए सेपरेशन आर, ठीक है। कुछ और भी इसमें पॉइंट जो है ओके इंपॉर्टेंट है, ओके उसको मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन जो होगा वो क्या होगा चार्जेस का, ठीक है, सॉरी ओके पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो आपको वहां पे ओके इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा, u r इक्वल्स टू 1/4πε0 इनटू q नॉट अपॉन r है, ठीक है। यहाँ पे अब आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है कि इफ q इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इफ q इज ग्रेटर देन 0, q नॉट ग्रेटर देन 0 मीन्स बोथ आर पॉजिटिव, देन u इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। इफ q इज नेगेटिव, q naught is negative less than 0, again u equals to u is positive, means potential energy is positive. If q is greater than 0 but q is lesser than 0, in this case u will be negative. q less than 0, q greater than 0, then again u will be negative. Means if the nature of charged particle is same, यदि चार्ज पार्टिकल का नेचर सेम होगा दोनों का, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यदि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल है, फिर आपने वहां पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, यदि उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव नहीं आ रही है तो आपका आंसर गलत है, आपको फिर से चेक करना होगा। क्योंकि यदि सेम नेचर का चार्ज होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। यदि डिफरेंट चार्जेस होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक काफी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। V इक्वल्स टू उसके लिए फॉर्मूला होता है, एक्चुअली उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, u/r du/dr होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में ही देखेंगे इसको, ठीक है। पोटेंशियल ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q/R, और स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए और पढ़िए। यदि आपको किसी भी तरह का इसमें प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो हम लोग कल फिर देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद फिर हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग कल जो होगा ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, थैंक यू।